जो दिखता है वो होता नहीं। कुछ एहसास बोलते नहीं, बस चुपचाप दिल में जगह बना लेते हैं। अगले दिन ऑफिस से निकलते हुए अनाया के कदम अनायास ही उसी कैफे की तरफ मुड़ गए जहां कल वो और आरव मिले थे। उसके मन में एक हल्की सी बेचैनी थी। क्या आज भी वो आएगा, या कल की मुलाकात बस एक संयोग थी? कैफे का दरवाजा खुलते ही उसने देखा आरव पहले से एक कोने में बैठा इंतजार कर रहा था। उसे देखकर चेहरे पर बिना चाहे मुस्कान आ गई। सोचा, आज आप नहीं आएंगी, आरव ने कहा। मुझे भी यही डर था, अनाया हंसकर बोली। आज की मुलाकात में आरव थोड़ा गंभीर था। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा खालीपन था जो अनाया ने कल नोटिस नहीं किया था। कुछ देर बाद उसने पूछ ही लिया, आप ठीक हैं? आज थोड़ा उलझे हुए लग रहे हैं। आरव थोड़ा चौंका, फिर बोला, क्या आपको भी लोगों की आंखें पढ़ना आता है? अनाया ने पहली बार कल उसके कहे हुए शब्द वापस उसी पर लगा दिए। आंखें बहुत कुछ कहती हैं। आरव हल्का सा मुस्कुराया। उस मुस्कान में दर्द था। काफी देर की चुप्पी के बाद आरव ने कहा, अनाया, मैं लोगों के लिए खुलता नहीं हूं, लेकिन शायद आपको सच बताना चाहिए। अनाया का दिल धड़क उठा। क्या वो कुछ बड़ा बताने वाला है? आरव ने धीरे से मोबाइल निकाला और एक फोटो दिखाया। एक लड़की, बहुत खूबसूरत, लेकिन आंखों में उभरा हुआ दर्द। ये मेरी मंगेतर थी। अनाया के हाथ से कॉफी का कप लगभग छूट गया। थी, ये शब्द उसके दिल में चुभ गया। आरव ने एक लंबी सांस ली। 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में चली गई। सन्नाटा, कॉफी मशीन की आवाज, लोगों की बातें, सब कुछ दूर लग रहा था। अनाया कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखों में भी दर्द भरने लगा। आरव आगे बोला, उसके बाद मैं लोगों से दूर हो गया। कभी किसी से दिल की बात नहीं की, लेकिन आपसे पता नहीं क्यों सब कहना आसान लगता है। अनाया के भीतर एक तूफान था। क्या वो ऐसे इंसान की जिंदगी में आ रही है जो अभी भी अपने अतीत में बंधा हुआ है? लेकिन जितना वो डर रही थी, उतना ही वो आरव को समझ भी रही थी। वो दर्द जो वो रोज सहता होगा, वो खालीपन जो उसे भीतर से खाता होगा। अनाया ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा, बहुत हल्के से, बहुत संभल कर। कुछ दर्द इंसान को बदल नहीं देते, बस उसे और गहरा बना देते हैं। आरव की आंखें भर आईं। शायद पहली बार किसी ने उसके दर्द को स्वीकार किया था, उसे कमजोरी नहीं कहा था। अनाया ने आगे कहा, आप टूटे नहीं हैं, आरव। आप बस थके हुए हैं। और कभी-कभी थके हुए लोग एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। आरव बस उसे देखता रह गया, जैसे किसी ने उसके अंदर छिपी सच्चाई को छू लिया हो। वो दोनों कैफे से बाहर निकले, पर आज कदम पहले से भारी थे।
कहानी अब हल्की नहीं रही थी। दोनों अपने अतीत के बोझ लेकर चल रहे थे, लेकिन पहली बार उन रास्तों पर साथ चल रहे थे। जब मेट्रो आई, आरव ने अनाया से कहा, अगर आप चाहें तो कल मिले। मैं चाहूंगा, पर फैसला आपका। अनाया ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। हाँ और ना के बीच छिपा एक नया रिश्ता पनप रहा था। लेकिन कहानी में सब कुछ आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि अगले एपिसोड में अनाया की जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रूथ सामने आने वाला था, जो दोनों की जिंदगी बदल देगा। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा, और अगला एपिसोड पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यार बोलता नहीं, बस रास्ता दिखाता है, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। एपिसोड 4 कमिंग सून।